क्लास 11th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट हम लोग को करना है। tan 4x इजकल टू हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसको LHS मान लेते हैं और इसको RHS मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग LHS लेके चलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट LHS लेके चलते हैं। LHS में क्या दे रखा है स्टूडेंट? tan 4x। tan क्या है स्टूडेंट? 4x, यही तो है LHS में। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, हम tan 4x को कैसे लिख सकते हैं? tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, x है तो x, इस तरीके से स्टूडेंट लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फॉर्मूला होता है। तो tan 2a का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट? 2 tan a डिवाइड 1 माइनस tan x स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट, वेयर a इजकल टू क्या होगा? ये a है मेरा 2x, जब भी तो मेरा फॉर्मूला होगा tan 2a। ठीक है, तो वेयर a इजकल टू 2x। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया? तो अब हम लोग स्टूडेंट इस tan 2x को अब स्टूडेंट हम लोग इसे इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में। तो चलिए लिखते हैं। क्या है स्टूडेंट? 2 है तो 2 लिखिए, फिर tan है तो tan लिखिए, और a क्या है स्टूडेंट? यही तो है मेरा a 2x। देखिए वेयर a इजकल टू 2x, तो 2x आप लिख दीजिए। डिवाइड है साइन, तो यहाँ डिवाइड का साइन लगाइए। 1 है तो 1 लिखिए, माइनस tan x स्क्वायर a, तो tan x स्क्वायर a क्या है स्टूडेंट मेरा? 2x ही होगा, याद रखिएगा। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया? अब आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ आप ध्यान दीजिए। अब स्टूडेंट हम लोग को क्या करना है? ये 2 है तो आप 2 लिख दिए। ठीक है, फिर आप इंटू दे दिए। लेकिन अब ये tan 2x का फॉर्मूला आपको लिखना है। जैसे ये tan 2a था तो a की जगह मेरा x हो जाएगा, यानी कि वही फॉर्मूला होगा। tan 2x का क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट? tan 2x का वही फॉर्मूला होगा जो आपने लिखा है। क्या होगा फॉर्मूला? 2 tan x डिवाइड क्या होगा स्टूडेंट? 1 माइनस tan x स्क्वायर x, 1 माइनस tan x स्क्वायर x। समझ में आया स्टूडेंट? बस आपको क्या करना है? a की जगह x लिख देना है, वही फॉर्मूला होंगे। तो सिर्फ स्टूडेंट tan 2x को, सिर्फ इसको स्टूडेंट हमें किस फॉर्म में लिखना होगा? इस फॉर्म में लिखना होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट। तो 2 तो ये वाले 2 हैं, अब फॉर्मूले वाले में भी 2 है स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ पर 2, तो 2 लिखिए। फिर tan x, तो tan x तो आएगा ही स्टूडेंट, आपको पता होगा। डिवाइड 1 माइनस tan x स्क्वायर x। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड क्या होगा? 1 माइनस tan x स्क्वायर x। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया? अब स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, आप 1 डिवाइड का साइन है ना स्टूडेंट, ये बड़ा वाला डिवाइड का साइन, तो ये आप यहाँ डिवाइड का साइन लगाइए। फिर क्या दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पर? 1, तो आप 1 लिखिए, माइनस का साइन दीजिए। फिर tan x स्क्वायर 2x का फॉर्मूला आपको लिखना होगा, यानी कि x स्क्वायर को तो आप पहले बाद में छोड़िए स्टूडेंट, tan 2x का फॉर्मूला यही होगा। क्या होगा? 2 tan x, यही होगा फॉर्मूला स्टूडेंट। x स्क्वायर तो हम बाद में लगाएंगे, ये x स्क्वायर को स्टूडेंट आप बाद में लगाइए। तो क्या स्क्वायर पहले आप हटा दीजिए, तो क्या बचा? tan 2x, तो tan 2x यही है, यानी कि यही फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो 2 लिख दिए, फिर tan, फिर x है स्टूडेंट, तो x लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट? बताइए। डिवाइड फिर क्या है स्टूडेंट? 1 माइनस 10। ठीक है, 1 माइनस 10 x स्क्वायर लगा हुआ है स्टूडेंट फॉर्मूले में, tan x स्क्वायर, फिर x है तो x लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वाले x स्क्वायर को स्टूडेंट आपको लगाना होगा, सब के ऊपर लगेगा ये। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको करना होगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको हो गया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब आप स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 2 ज़ा क्या होगा? 4, फिर क्या बचा स्टूडेंट? tan x, तो लिख दीजिए आप यहाँ पर tan x, फिर डिवाइड का साइन होगा स्टूडेंट। फिर क्या है? 1 माइनस tan x स्क्वायर x, लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस tan x स्क्वायर x। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिवाइड, ये वाला डिवाइड का साइन देते हैं, ये बड़ा वाला डिवाइड का साइन।
यहाँ पर, ठीक है। अब क्या स्टूडेंट 1 है तो 1 लिखिए, माइनस का साइन दीजिए आप। अब 2 का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 4, ठीक है। 10 एक्स स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर से, 10 एक्स स्क्वायर एक्स। फिर डिवाइड का साइन है स्टूडेंट, तो डिवाइड का साइन लगाएंगे। 1 का एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। 1 का एक्स स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिए। फिर 10 एक्स स्क्वायर, तो 10 एक्स स्क्वायर एक्स, और फिर नीचे वाले को ही स्टूडेंट हम होल एक्स स्क्वायर लगाए हैं। समझ में आपको आ गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, इसके बाद वाले क्या हम लिख सकते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट 4 10 एक्स है, तो आप लिखिए यहाँ पर 4 10 एक्स डिवाइड 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये सब का डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या होगा स्टूडेंट, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इस नंबर के नीचे क्या है 1 है, तो 1 और 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर एक्स का एक्स स्क्वायर का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, बताइए स्टूडेंट क्या होगा। तो 1 यही तो होगा, यही चीज़ें होंगे, क्योंकि यहाँ 1 है तो ये तो कुछ नहीं होगा, यही हमारा होगा। तो 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर एक्स का होल एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर एक्स का होल एक्स स्क्वायर, यही मेरा होगा स्टूडेंट। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ 1 है, ठीक है। अब यहाँ 1 है तो पता है ये पूरे यहाँ आ जाएंगे नंबर, यानी कि 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर एक्स का होल एक्स स्क्वायर, ओके स्टूडेंट। फिर माइनस, अब देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर ये तो है, ये और ये तो कट जाएगा, तो क्या बचा 4 10 एक्स स्क्वायर एक्स, 4 10 एक्स स्क्वायर एक्स। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अब इसके आगे देख लीजिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अब हम लोगों को क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए 4 10 एक्स है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 4 10 एक्स डिवाइड 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर एक्स इंटू, अब स्टूडेंट इसको आप ऊपर लिख दीजिए, ये पता है ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ वाले पता है ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। आप पढ़े होंगे तो लिख सकते हैं ना वहाँ, यहाँ पर 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर एक्स का होल एक्स स्क्वायर डिवाइड, और ये स्टूडेंट जितने हैं वह क्या कहाँ जाएंगे, ये नीचे ही रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये ऊपर चले जाएंगे और ये स्टूडेंट कहाँ रहेंगे, ये नीचे ही रहेंगे। जितने हैं ये सारे जो थर्ड नंबर में हैं ये यहाँ आ जाएंगे, यानी कि 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर एक्स का होल एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर क्या है स्टूडेंट 4 10 एक्स स्क्वायर एक्स, 4 10 एक्स स्क्वायर एक्स। अच्छे से स्टूडेंट आप सीखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। अब स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये देख लीजिए 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर एक्स से ये 2 हैं तो 1 कट गया, अब सिर्फ यही बच गया है, 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर एक्स 2 बार है, एक बार ये हो गया, एक बार और है, तो ये इससे एक बार वाला कट गया तो एक बार और बच गया है, जो आपको दिखाई दे रहा है वही बच गया, एक्स स्क्वायर मैंने काट दिया, ठीक है। तो अब ये बच गया है, ठीक है स्टूडेंट, आपको पता चल गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है नेक्स्ट में, अब देख लीजिए स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 10 एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएंगे बताइए। तो लिख सकते हैं ना आप 4 10 एक्स, ठीक है स्टूडेंट, आप लिख सकते हैं। क्या बच गया मेरा, ये तो कट गया, तो यही तो बचा 4 10 एक्स, तो लिख दिया 4 10 एक्स इंटू 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट, डिवाइड, ठीक है। फिर ये पूरे को स्टूडेंट नीचे वाले को हम नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट मैं आपको कहना चाहूँगा, देख लीजिए a माइनस बी, इसको मान लीजिए ये a है और ये है b, तो a माइनस बी का होल एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं आप, तो a माइनस बी का, a का एक्स स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो a माइनस बी का होल एक्स स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का एक्स स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस b एक्स स्क्वायर, तो प्लस b क्या है स्टूडेंट मेरा 10 एक्स स्क्वायर एक्स का एक्स स्क्वायर कितने होंगे बताइए, b तो मेरा है स्टूडेंट क्या 10 एक्स स्क्वायर एक्स का एक्स स्क्वायर, यही तो b का एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि 10 के पावर 4x हो जाएंगे। समझ में आया स्टूडेंट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना 10 के पावर 4x, समझ में आया स्टूडेंट। फिर अब माइनस का साइन लगेगा, 2ab पता है ना, a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 और a क्या है स्टूडेंट मेरा
1 और b क्या है स्टूडेंट मेरा बताइए, तो tan x स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। फिर अब क्या बचा है स्टूडेंट, -4 tan x स्क्वायर x, तो यहाँ पर लिख देता हूँ -4, ठीक है, tan x स्क्वायर x, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट, -4 tan x स्क्वायर x। अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, अब आपका आ गया है, बस देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत आसान है ये। तो स्टूडेंट अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 4 tan x इंटू 1 - tan x स्क्वायर x डिवाइड, अब देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर 1 + 10 के पावर 4, ये हो गया स्टूडेंट यहाँ तक। अब स्टूडेंट आप देख लीजिए 1 + 10 के पावर 4x, ठीक है, फिर -2, 2 1 2 ही होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, यानी कि -2 और -4 कितने हो जाएंगे, -6 tan x स्क्वायर x हो जाएंगे। tan x स्क्वायर x इजकल टू RHS प्रूफ्ड। समझ में आया स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इजकल टू RHS। ठीक है स्टूडेंट, प्रूफ्ड हो गया। यही तो हमें फाइंड करना था, आप देख लीजिए यहाँ पर, आप देख लीजिए, आप यहाँ पर आपको यही फाइंड करना था और ये चीज़ आ गया है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आगे पीछे आया है तो आप इसको अब इस तरीके से, जिस तरीके से नंबर वही हैं, आपको जैसे मर्जी वैसे आप लिख सकते हो, लेकिन इतना आ गया है। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे 2 काम कर दीजिए। नंबर फर्स्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरा लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब स्टूडेंट आप 2 काम कर दिए तो प्लीज़ तीसरा भी काम कर दीजिए, इसे आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर आप शेयर कर दिए हैं स्टूडेंट, तो बस एक काम लास्ट बच गया है, प्लीज़ कमेंट्स भी करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय